वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि एक मैं पूरी वीडियो पाई के मुतालिक बनाऊंगा, तो आज उसी वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पाई की पूरी हिस्ट्री, कि पाई कहाँ से बना, और उसके अलावा पाई की डेफिनेशन क्या है, इसका प्रूफ कैसे किया जाता है। फिर अक्सर लोग इसमें डाउटफुल हो जाते हैं कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर, तो आज मैं आप लोगों को ये भी क्लियर करूंगा ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। इसके साथ साथ फिर हम ये देखेंगे कि आप लोगों को ये सुनकर बड़ी हैरानगी होगी कि पाई का डे भी मनाया जाता है। जैसे हम बहुत सारे डेज मनाते हैं, इसी तरह पाई के मुतालिक भी एक डेज रखा गया। वो कब मनाया जाता है, उसके पीछे क्या हकीकत है, वो भी बताने वाला हूँ। और इसके मुतालिक और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और फिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो पुराने वक्तों की बात है कि जब लोग सामान उठाया करते थे तो वो काफ़ी भारी होता था। फिर उन्होंने क्या किया, एक हाथ गाड़ी बना ली। हाथ गाड़ी की मदद से वो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। लेकिन हाथ गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए उन्होंने कोई एक ऐसी चीज़ बनाई कि जिसकी मदद से वो उसको आसानी से लेके जा सके। यानी उन्होंने एक पहिए की ईजाद की सबसे पहले। अब पहिए की वो शेप मुख्तलिफ थी। शुरू शुरू में जब उन्होंने पहिया बनाया, कभी वो किस शेप का बन गया, कभी वो किस और शेप का बना। तो वो चीज़ थी, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने शेप इस तरह की रखी, बिल्कुल सर्कल की शक्ल में, तो वो चीज़ बिल्कुल सीधी और आसानी के साथ जाना शुरू हो गई। अब ये शेप उन्हें कैसे मिली? असल में जब उन्होंने इसका जो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, ये उन्होंने 7 लिया, और जो इसके बाहर वाले चीज़ की लंबाई ली वो 22 ली, तो हम उनके पास एक ऐसा व्हील आ गया, यानी पहिया आ गया जो बिल्कुल सही वर्क करने लग गया। तो फिर उन्होंने इसी चीज़ से इजाद कर लिया कि जब भी पहिए का रेडियस हम 7 रखेंगे और सरकमफ्रेंस जो 22 रखेंगे, तो वो पहिया बिल्कुल सही शेप में भी बनेगा और सही वर्क भी करेगा। तो यहाँ से पाई की इजाद हो गई। तो फिर जितने भी आप ये बड़े आप हैरान होंगे कि जब भी आप कोई भी सर्कल ले लें, अगर आप उसका सरकमफ्रेंस काउंट कर लें, यानी यहाँ से शुरू करें और पूरा एक फीते की मदद से मापें, और जितनी भी उसकी वो सरकमफ्रेंस होगा, और फिर उसका आप रेडियस जो है वो माप लें, और उन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे ना, रेडियस और, तो हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाती है। ये हमेशा आप देख सकते हैं, आप कोई किसी किस्म के भी सर्कल्स लें और उनका रेडियस देख लें, और उसके अलावा आप उसका क्या करें, सरकमफ्रेंस देखें और उन दोनों को आपस में डिवाइड करके देखें, तो आपके पास पाई की वैल्यू आ जाती है, जिसे हम कहते हैं ना 3.14। अब देखें, पाई के मुतालिक एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को, अल्फ़ाबेट्स हैं उसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। तो जो उसका 16 लेटर है, अगर आप गौर करें तो वो पी होता है। इसी तरह जो ग्रीक लेटर्स हैं उसके तमाम अल्फ़ाबेट्स देखे जाएं तो उसका के अंदर भी जो 16 लेटर है वो पाई ही होता है। तो ये याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन की तरफ। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लेता है, जो कि अक्सर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, तो इंटरव्यूज़ वगैरह में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज मैं इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इसकी सिंपल सी आप ये डेफिनेशन याद कर लें कि रेशियो बिटवीन, अगर हम दो वैल्यूज़, कौन कौन सी वो दो वैल्यूज़ हैं, सरकमफ्रेंस एंड डायामीटर। अगर किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायामीटर की रेशियो ले ली जाए तो वो क्या होता है, पाई होता है। अब डायामीटर और सरकमफ्रेंस के मुतालिक तो सभी को पता होगा, नहीं तो मैं बता भी देता हूँ। असल में क्या होता है कि सेंटर से किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है, लेकिन अगर 2 पॉइंट्स जो सेंटर में से गुजर रहे हैं, ये जो लाइन है इसको हम डायामीटर कहते हैं। और जो डायामीटर होता है वो असल में 2r के इक्वल होता है। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये जो बाहर वाली यानी इसकी बाउंड्री, इसकी जो लेंथ है उसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। अगर इन दोनों की आप रेशियो लेंगे तो हमारे पास पाई आ जाता है। अब इसका प्रूफ भी हम कर लेते हैं। तो देखें, इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम इसका प्रूफ इजीली कर सकते हैं।
अगर हम इन दोनों की रेशियो का क्या मतलब होता है कि हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करते हैं, तो आपने सबसे पहले इसमें पाई यानी सी की वैल्यू लिखनी है। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। इसी तरह डायामीटर क्या होता है पाई, डायामीटर की यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, वो मैंने आपको जैसे ऊपर बताया 2π होता है 2r होता है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास पाई आ जाता है। तो इस तरह आप पाई इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पाई रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ये आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो सका। तो अक्सर स्टूडेंट ये कह देते हैं क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है, तो ये एक रैशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल नंबर की हमने यही डेफिनेशन पढ़ी है, अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो यानी p/q की फॉर्म में हो और p और q दोनों क्या हो इंटीजर्स हो, और जो नीचे वाली यानी डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना हो तो क्या होता है। तो इस हिसाब से तो ये रैशनल नंबर बन रहा है। तो ये आज मैं आप लोगों को बताता चलूँ जिससे आप हैरान होंगे कि y की ये पहले नंबर पे तो ये वैल्यू होती ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम तो सारी ज़िंदगी यही लिखते रहे हैं और टीचर्स ने हमारा सही भी किया है, तो फिर इसका मतलब है उन्होंने भी गलती की है। तो ये गलती नहीं है, असल में मैं आपको बता भी दूं, ये जो 22/7 इसकी वैल्यू लिखी जाती है ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। क्योंकि जब आप 22 को 7 पे तकसीम करते हैं तो ये तकरीबन बनता है 3.1428 एंड सो ऑन। जबकि हम इसकी जो पाई की वैल्यू वैसे निकाल लें तो ये बन रही है 3.14159 एंड सो। अब देखें ये वैल्यू इस समय इसके करीब तरीन है। जैसे अब देखें पॉइंट्स के बाद थोड़ा सा डिफरेंस है 1415, यहाँ पे 1428। अब इनके दरमियान असल में माइक्रो सा डिफरेंस होता है, इसलिए ये इसकी वैल्यू मान ली जाती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। इसलिए आप गलत नहीं और ना ही गलत किया जाता है। तो लेकिन अब देखें जो इसकी सही वैल्यू है वो यही है। अगर इस वैल्यू को देखें तो हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन का पता चल जाएगा कि वो ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो आपने पता है जब भी डेसिमल वाली वैल्यूज हों तो हम क्या करते हैं, देखते हैं वो टर्मिनेट है या नहीं। अब ये टर्मिनेट नहीं है। दूसरे नंबर फिर हम देखते हैं कि जो इसके बाद वैल्यूज आ रही हैं वो रिपीटेड हैं, तो इसकी वैल्यूज अगर हम निकाल लें तो ये रिपीटेड 1415 यानी चेंज होती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये ना ही टर्मिनेट है ना रिपीटेड है, तो फिर ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसलिए याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट ये एमसीक्यूज वगैरह में गलती कराते हैं कि पाई को इसकी वजह से रैशनल नंबर लिखाते हैं, जबकि क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, इस वजह से ये इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं। अब हम आते हैं पाई डे की तरफ कि पाई डे कब मनाया जाता है। तो पाई डे असल में आपको इधर से इसकी वैल्यू से इसका जवाब मिल जाएगा, वो 14 मार्च को मनाया जाता है। अब 14 मार्च को क्यों मनाया जाता है, देखें यहाँ पे है 3.14। तो देखें जो 3 है वो 3 मंथ है, यानी जनवरी फरवरी मार्च, थर्ड मंथ है, और 14 आ रहा है तो 14 मार्च को ये मनाया जाता है। और इसका जो केक अक्सर काटा जाता है तो वो 1:59 पे इसका जो केक काटा जाता है, उसका जो आप भी आपको इसकी वैल्यू से मिल रहा है, देखें 159 आ रहा है। तो इसलिए 14 मार्च को पाई डे भी मनाया जाता है। उसके अलावा 1:59 पर इसका जो है ना वो केक भी काटा जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके कुछ फैक्ट्स की मदद तरफ। देखें इसमें आपको मैं चंद बातें बताऊंगा जो आपको बड़ी हैरान करेंगी, जो पाई से रिलेटेड यानी लिंक हो चुकी हैं, लेकिन इसका यानी कोई ज़्यादा हकीकत से ना कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे अब देखें इसके मतलब 2 बातें बड़ी मशहूर हैं, वो क्या क्या है कि एक तो स्टीफन हॉक के मतलब तो सब लोग जानते हैं। तो आप लोगों को ये सुन के भी हैरत होगी, जो स्टीफन हॉक हैं उनकी जो डेथ है वो भी पाई डे यानी 14 मार्च को ही हुई। इसी तरह आपको ये सुन के भी हैरानगी होगी, जो आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं उनकी जो बर्थडे थी वो भी 14 मार्च को है। तो ये देखें ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप सुन के हैरान होंगे, जो पाई से रिलेटेड ही हो गई हैं। इसके अलावा आप देखें पाई का यूज़ कहाँ पे किया जाता है।
पाई का यूज़ जहाँ पे भी कोई सर्कल वाली चीज़ आ जाएगी ना, जैसे आप लोग जानते हैं स्फीयर है, सर्कल है, सिलेंडर है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें जिनमें सर्कल का एलिप्स है, इनमें जब भी जिक्र सर्कल का आएगा वहाँ पर पाई का इस्तेमाल आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखें। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे व्हील हैं, जैसे पहिए हैं, वो बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी पाई का ही इस्तेमाल किया जाता है। सिलेंडर्स हैं, और आपके इर्द गिर्द जितनी भी जो आप सर्कल वाली चीज़ें देखेंगे वो पाई की ही वैल्यू को इस्तेमाल कर कर बनाई जाती है। अब अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट को पाई की वैल्यू नहीं याद रहती, तो उसके लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है। अगर आपसे सेंटेंस याद कर लें तो पाई की वैल्यू इजीली याद हो सकती है। कैन आई फाइंड अ ट्रिक रिकॉलिंग। अब देखें कैन में कितने आपके पास वर्ड्स हैं, 3 हैं। इसी तरह आई में 1, इसी तरह फाइंड में 4, ए में 1 और ट्रिक में 5 और रिकॉलिंग में 9। तो आपके पास ये वैल्यू पाई की वैल्यू आ जाती है 3.14159 एंड सो। तो आप ये एक सेंटेंस याद कर लें तो आपको पाई की वैल्यू इजीली याद हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा नॉलेज जो बड़ा इंटरेस्टिंग नॉलेज था अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें।